हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, उसी क्रम में अगला प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। चरवासी पशुचारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। अब आपने पढ़ा होगा झूम खेती, ठीक है। तो झूम खेती ये आपके भारत में चलता है। कहाँ पे चलती है? भारत में। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? चरवासी पशुचारण, ठीक है। तो ये आपका अफ्रीका और एशिया के भी कुछ भाग, उसी कुछ भाग में आपका क्या जाएगा? जम्मू कश्मीर और राजस्थान। भारत में भी चलती है जम्मू कश्मीर और राजस्थान के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये लगभग झूम खेती जैसी है, लेकिन झूम खेती क्या है? सिर्फ खेती के लिए होता है। यहाँ पर क्या है कि वे अपने जानवरों को मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। जैसे यहाँ पे भेड़ होती है, तो भेड़ का क्या ऊन का संबंधित है, सर्दी संबंधित है, तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो उसी को बोलते हैं चरवासी कृषि। चरवासी को करना, इसमें पशुचारक अपने पालतू पशुओं के साथ पानी व चारा का उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। चरवासी अफ्रीका में आपको बताया, अफ्रीका में पाया था, एशिया में पाया था, भारत में था, और यूरोप के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में और एशिया और यूरोप के टुंड्रा क्षेत्रों में रहते हैं। ये बात भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है, इसका मतलब इसका बी सही हो जाएगा। कौन सही होगा? बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो बहमनी शासक सैन्य सहायता के लिए अपने वीरों पर निर्भर थे, ये बात सही है। चोर और दाभोल पूर्वी तट, यहां से ये गलत हो गया। पूर्वी नहीं, ये कौन से तट पे है? पश्चिमी तट पे। किस तट पर? पश्चिमी तट के प्रमुख बहमनी बंदरगाह थे। यहाँ पे लिखा है पूर्वी, मतलब ये वाला आपका गलत होगा। अलाउद्दीन हसन बहमन 7 अक्टूबर में बहमनी सल्तनत के संस्थापक था, ये भी सही है। सम्राट को तरफ नामक 4 पसंद का विभाग किया गया, ये भी सही है। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है। क्योंकि वहां पे उसने लिखा है पूर्वी, जबकि है क्या? पश्चिमी तट। आगे चलेंगे। सफोवर आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। यह मुंडा आदिवासी समुदाय संबंधित था, जी नहीं। ये भगत माझी का था। किसका था? भगत माझी। और आपको पता है कि भगत माझी एकेश्वरवाद से आते थे। किससे आते थे? एकेश्वरवाद से। तो यहाँ पे एकेश्वरवाद की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये मुंडा समुदाय से नहीं था। दूसरा, इसे बहुदेववाद, हमने भी आपको बताया कि एकेश्वरवाद, और ये लिखा है बहुदेववाद, मतलब ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब यह है कि ना तो एक और ना ही दो। तो आपका डी नंबर सही होगा, ठीक है। इसके चलते हैं आगे। निम्नलिखित यात्रियों को कालक्रम से रखें। ये पहले से कालक्रम से रखें। अल्बोर्निस से पहले आया था, उसके इब्न बतूता आया था, उसके फासवा बर्नियर आया था। 1 2 3, ये बिल्कुल सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। अल्बर्नी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही या गलत है। इसके कूट नहीं है, कोई बात नहीं। अल-बर्नी का जन्म उज्बेकिस्तान में स्थित खरीज में सन 973 में हुआ था, ये बात एकदम सही है। अरबी में लिखी अल-बर्नी की कृति किताब उल हिंद 80 अध्यायों में विभाजित है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों, ठीक है। कूट लिखा नहीं है, तो इसमें आप जोड़ लेंगे 1 और 2 दोनों बातें सही, ठीक है। आगे चलते हैं। राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को इसके हिंदी संस्करण में अंगीकृत किया गया। इसमें सारी बातें सही है, हिंदी संस्करण भी था, लेकिन यहाँ पे डेट गलत दी है। कब किया गया था? 24 जनवरी। कब किया गया था? 24 जनवरी। और यहाँ पे क्या लिखा है? 26 जनवरी। मतलब आपका ये वाला तो गलत है, क्योंकि डेट गलत लिखी है। राष्ट्रगान को पहली बार वर्ष 1911 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ये बात सही है। राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, ये भी सही है। बस पहला गलत है। तो पहला गलत है, तो इसका मतलब दूसरा और तीसरा मतलब बी नंबर आपका सही है, ठीक है। कौन सा सही है? बी नंबर आपका सही है। आगे बात करते हैं।
एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1804 में कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना 1784 में हुई थी, सही है बात। इसकी स्थापना मुंबई में, अब यहाँ बंगाल लिखा है तो बंगाल की राजधानी कोलकाता, तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में, तो यहाँ पे नहीं, यही गलत है। इस सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किया था, ये बात भी सही है। विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी अनुवाद किया, ये भी बात सही है। तो सिर्फ कौन सा गलत होगा इसमें? बी। कौन सा गलत होगा? बी। हड़प्पा कालीन नगर लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका स्थित है भोगवा नदी किनारे। किस नदी किनारे? भोगवा। लोथल गुजरात का है, गुजरात में कौन सी नदी है? भोगवा नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन पुरातात्विक स्थल है? तो सौगोरा। कौन सा है? सौगोरा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में नापतोल की इकाई थी, तो 1:16 क्या थी? 1:16। तो किसमें थी? 16 के अनुपात में। ठीक है, तो ये आपके जीएस के कुछ क्वेश्चन थे जो आपको प्रैक्टिस सेट में मिले। धन्यवाद।